Presented by Tata Tea Agni. टाटा टी अग्नि जोश जगाए हर रोज। अखिलेश यादव द्वारा दी गई 11 सीटें क्यों मंजूर नहीं कर रही है कांग्रेस? क्या है इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी, हम आपको बताते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो ट्वीट करके ऐलान कर दिया कि कांग्रेस को वो 11 सीटें दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से तो ऐसा ऐलान हुआ ही नहीं। अब ये चीज आपने नोटिस की होगी कि जब अखिलेश यादव ने 7 सीटें आरएलडी को दी थी, तो उससे पहले जयंत चौधरी के साथ फोटो भी साझा किया था, और जो उनके दूसरे अलायंस पार्टनर हैं उनके साथ भी वो फोटो साझा करेंगे। लेकिन जब कांग्रेस के साथ जब अलायंस की बारी आई, तो अखिलेश यादव ने एक ट्वीट कर दिया, उसमें न कोई फोटो भी नहीं था, और कांग्रेस से जुड़े सूत्र ये भी बताते हैं कि वो ट्वीट करने से पहले उनको जानकारी भी नहीं दी गई। हालांकि कांग्रेस ने मामले को थोड़ा बैलेंस करते हुए ये कह दिया कि हाँ, 11 सीटों पर तो बात डनी हो गई है, बाकी सीटों पर बात चल रही है। लेकिन सूत्रों की माने तो अंदर खाने कांग्रेस के तमाम नेता हैरान हैं। खासतौर से यूपी कांग्रेस से जुड़े नेताओं को तो यह अंदाजा ही नहीं था कि अखिलेश यादव 11 सीटों का ऐलान करने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले एक फाइनल बैठक होती और एक तस्वीर होती साथ में, या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं और अखिलेश यादव ने 11 सीटें उनको दे दी। अब जब इस बारे में कांग्रेस के नेताओं को पता चला, तो सब एक दूसरे को फोन करने लग गए। अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद सूत्रों की माने तो तुरंत एक जूम मीटिंग बुलाई गई, जिसमें कांग्रेस के तमाम नेता यूपी कांग्रेस के जुटे, और जो भी जिस शहर में था, जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं जुटे, और इस पर चर्चा की कि भाई इस पे क्या स्टैंड लेना चाहिए। तो ये तय किया गया कि अखिलेश यादव के इस ट्वीट का वो विरोध नहीं करेंगे, वो स्वीकार करेंगे और कहेंगे कि 11 सीटें तो हमें मिल गई हैं, अब हम आगे की सीटों की बात करेंगे। यही कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व कहेगा। तो अब कांग्रेस को लेकिन ये 11 सीटें अभी स्वीकार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस चाहती है 15 से 17 सीटों के बीच में कम से कम बात बने, यानी कम से कम 6 से 7 सीट कांग्रेस अभी डिमांड करना चाहती है। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों की माने तो 11 सीटें मंजूर ना होने की दो बड़ी वजह है। पहली वजह तो ये आंकड़ा कम है, क्योंकि कांग्रेस ने लगभग 26 सीटों की लिस्ट दी थी। कांग्रेस चाहती थी कि 26 अगर कट शॉर्ट कर दी जाए तो 18 से 20 तो उनको मिल ही जाए। दूसरी बात कि एक तो आधे से ज्यादा कम सीटें कर दी गई। दूसरी बात, जो 11 सीटें देने की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, कांग्रेस से जुड़े सूत्र बता रहे हैं कि उसमें वाराणसी, कानपुर, लखनऊ इस तरह की सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के पास कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं है। जबकि कांग्रेस ने जो अपनी लिस्ट दी थी, उसमें कांग्रेस ने मुरादाबाद, गोंडा, बलिया, डुमरियागंज समेत कई ऐसी सीटें रखी थी जिसमें कांग्रेस चाहती थी कि वो लड़े उस सीट पर, और क्योंकि उन कांग्रेस को लगता था कि 2009 में उसका उन सीटों पर परफॉर्मेंस ठीक रहा है। समाजवादी पार्टी 2009 का फॉर्मूला मानने को तैयार नहीं है। वो कह रही है कि जहां पर हमारे पास मजबूत कैंडिडेट है वहां पर हम लड़ाएंगे, क्योंकि 2019 में ज्यादातर जगहों पर हमारे ही कैंडिडेट नंबर 2 पे रहे, और जो जीते वो तो जीते ही। मुरादाबाद तो दे ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पे हमारा सिटिंग एमपी ऑलरेडी है। अब कांग्रेस चाहती है सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मेरठ, इधर फरुखाबाद, वाराणसी, बाराबंकी, कानपुर, इस तरह की तमाम चीजें, बलिया, गोंडा समेत कांग्रेस 26 सीटें चाहती है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने तो 11 का ऐलान कर दिया है। अब उम्मीद ये भी, कुछ लोगों को ये भी लग रहा था कि दोनों तरफ से अब तलवारें खिंच जाएंगी, लेकिन कांग्रेस ने जब बिहार और बंगाल की सिचुएशन को समझा, और ये भी समझा कि अभी 14-15 फरवरी को राहुल गांधी की यात्रा यूपी आनी है, ऐसे में अखिलेश यादव को डायरेक्टली किसी बयान से नाराज नहीं कर सकते, तो उन्होंने ये समाधान निकाला कि ये कह दिया कि हमें ये 11 सीटें तो मंजूर है, लेकिन कुछ सीटों को लेकर बात चल रही है। सूत्र ये भी बताते हैं कि जल्द ही कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं, वो समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे और इन 11 सीटों के आंकड़ों को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि इसमें 15-16 सीटें हो जाएं, और खास तौर से जिन सीटों पर कांग्रेस लड़ना चाहती है, जिनको अपना क्लेम वो करती है, वहां पर लड़ सकें। इनमें से ये सीटें हो सकती हैं रायबरेली, अमेठी, तो उनमें शामिल होंगी ही। उसके अलावा खीरी को लेकर भी कांग्रेस सीरियस है, वो चाहती है खीरी पर वो लड़ें। बाराबंकी को लेकर कांग्रेस चाहती है वो लड़ें। कानपुर को लेकर कांग्रेस चाहती है कि वो लड़ें, वहां पे पीएल पुनिया या उनका बेटा लड़े। वहीं झांसी को लेकर भी कांग्रेस चाहती है कि वो लड़े। इसी तरह अमरोहा में कांग्रेस को लगता है कि दानिश अली आ गए तो वो लड़े। वहीं इमरान मसूद के लिए कांग्रेस सहारनपुर या बिजनौर में से एक सीट चाहती है। तो कांग्रेस चाहती है कि ये सीटें तो कम से कम उन 15-16 सीटों में से आए। एकदम से 11 सीटों का ऐलान क्यों कर दिया गया? तो इस बात को लेकर कांग्रेस काफी असमंजस में है। अब आने वाले दिनों में देखिए क्या रहता है। तो ये थी कांग्रेस के अंदर की इनसाइड स्टोरी। इसी तरह की तमाम स्टोरी के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।